हेलो किड्स, वेलकम बैक वंस अगेन बच्चों। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन बच्चों। तो आज हम बच्चों क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि उसी क्वेश्चन को हम नंबर लाइन पे भी सॉल्व करेंगे, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन भी करेंगे और उसके बाद से बच्चों उसी का हम डिवीजन स्टेटमेंट भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सब लोग तैयार हो? यस सर। तो चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन एंड repeated subtraction. Solve the following using number line and repeated subtraction. Also write the division statement. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, आल्सो राइट द डिवीजन स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन को बच्चों हमें नंबर लाइन पे भी सॉल्व करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी करके दिखाना है और उसके बाद से इसका डिवीजन स्टेटमेंट भी हमें लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ मैनी टाइम्स कैन यू टेक अवे 3 फ्रॉम 15? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बच्चों? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें 15 में से 3 को कितनी बार लेना है। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू टेक अवे 3 फ्रॉम 15, मतलब 15 में से आप 3 कितनी बार ले सकते हो, कैन यू टेक अवे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों यूजिंग नंबर लाइन। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? यूजिंग नंबर लाइन पे। ठीक है, तो चलिए बच्चों नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है बच्चों, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली 0 से लेके 16 तक। लेकिन बच्चों हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 15। कहाँ तक लेके जाएंगे बच्चों इसको? 0 तक। ठीक है, कितने का इंटरवल है बच्चों? 3 का इंटरवल है, मतलब 3 के गैप है। तो यहां से बच्चों चलिए 15 से हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। पहला जंप कहाँ पे हो गया बच्चों हमारा? 12 पे। ठीक है, 1 2 3। दूसरा बच्चों कहाँ हुआ हमारा? 9 पर। फिर हम 3 पीछे की तरफ आएंगे बच्चों 6 पर। उसके बाद फिर 3 डिजिट 3, फिर 3 डिजिट 0। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप काउंट करिए कितने जंप हुए। 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने जंप हुए बच्चों? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स कैन यू टेक अवे 3 फ्रॉम 15। तो आंसर क्या हुआ बच्चों? वी टेक अवे 3 हाउ मेनी टाइम्स बच्चों? 5। 5
टाइम्स फ्रॉम 15, मतलब 3 नंबर 3 डिजिट अगर हम 5 बार लेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 15। ये देखिए बच्चों 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमने नंबर लाइन पे किया। इतना समझ में आया बच्चों? ये नंबर लाइन पे करा हमने। यस सर। ठीक है, तो हमने 5 टाइम्स 3 जो है विड्रॉ करा, 3 हमने 5 टाइम्स लिए तो हमारा 15 हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, इसको अब हम क्या करना है बच्चों? इसको हमें किस चीज पे करना है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अब कैसे करते हैं वो देखिए। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब आप बच्चों आपको पता है, सेम नंबर को हम बार बार क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? सेम नंबर को बार बार हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा है बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। स्टेप 1 क्या होगा बच्चों? कोई बताएगा? स्टेप 1 15 माइनस 3। हाउ मच बच्चों? 15 माइनस 3 12। पहला जंप हमने जब किया था बच्चों, -3 करा था, तो कहाँ पे गए थे हम फर्स्ट जंप करके? 12 पे। स्टेप 2 कितना माइनस करेंगे बच्चों? 3। आगे हमारा 9। स्टेप 3 9 माइनस 3 कितना है बच्चों? 6। स्टेप 4 6 माइनस 3 स्टेप 5 3 माइनस 3 0। कितने स्टेप हुए बच्चों हमारे? 5। 5 स्टेप हुए। नंबर लाइन पे भी हमने कितने जंप करे थे? 5 जंप किए थे। तो ये हमारा बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हुआ। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब एक एक हमने 3 जो है बार बार माइनस करा, तो हमारा क्या आ गया बच्चों यहाँ पे? 0। तो हमने इसमें किया क्या बच्चों? वी रिपीटेड सब्ट्रैक्ट्स we repeated subtracts 3 we repeated subtract 3 from 15 how many times बच्चों? 5 times. 5 times we repeated subtract 3 from 15 5 times to reach 0। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आप सबको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या था? Yes, अब इसका sir. बच्चों हमने एक और चीज थी, इसमें क्या लिखना था बच्चों? क्वेश्चन में हमें एक और चीज थी, क्या लिखना है? Also write division statement. ऑल्सो राइट द डिवीजन स्टेटमेंट। तो डिवीजन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों हमारी? ठीक है बच्चों, ये सबको दिख रहा है? Yes. डिवीजन स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू बच्चों 5। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को? हमने आज क्वेश्चन करा, एक ही क्वेश्चन में हमने बच्चों नंबर लाइन भी करा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी करा, और उसी का हमने डिवीजन स्टेटमेंट भी लिखा। ये बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, सबको समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों इतना? Yes, sir. ओके बच्चों, मैं इसको रब करता हूं फिर।
एक बच्चों मेथड मैंने ये भी बताया था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का, आपको पता ही है बच्चों, प्लेस वैल्यू टेबल वाला, वंस, टेंस, ये बच्चों क्या है, क्या है बच्चों, ये क्या ड्रॉ करा है मैंने, प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या था हमारा 15, क्या माइनस करना था 3। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको देखिए माइनस कैसे करते हैं, 5 में से 3 गया 2, 1 का हमने 1 उतार दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा कहाँ चला जाता है, यहाँ पे, उसमें से 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है बच्चों, स्मॉलर में से बिगर माइनस होता है क्या, नहीं होता है, तो इसमें से हम यहाँ से इसको कैरी लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ चला जाता है बच्चों, इसमें से यहाँ से हमने 1 यहाँ पे लिया तो यहाँ हो गया 12, 12 में से 3 गया बच्चों 9। ठीक है, अब ये हमारा उठ के चला जाता है बच्चों यहाँ पे, सॉरी ये देखिए बच्चों, ये 2 डिजिट था यहाँ पे, वंस और टेंस था, वंस की जगह वंस, टेंस की जगह टेंस, ये हमारा सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट मतलब वंस है, तो ये हम वंस की जगह पे लिखेंगे बच्चों। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब ये उठ के कहाँ चला जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही करा बच्चों हमने। यस सर। हमारा देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 यही था, हमने उसको ऐसे ही करा था। पहले स्टेप में 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 लिखा था, ये हमारा स्टेप 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। ठीक है बच्चों, स्टेप 3 हमारा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, स्टेप 4 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, स्टेप 5 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर उधर से जो 2 है उसमें से उधर से तो 1 हट गया, 2 को दे दिया तो नीचे 0 लिखेंगे। ये बच्चों यहाँ पे है, आप 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात एक ही है बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपको 0 लिखना है, आप नहीं भी लिख सकते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप यहाँ पे बच्चों 0 भी लिखते हैं तो भी इसको 9 ही पढ़ा जाएगा, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं बच्चों तो भी ये क्या पढ़ा जाता है 9। तो इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, आप 0 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि यहाँ से हमने जब यहाँ पे ले लिया तो जाहिर है बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 0 है। ठीक है, तो ये बच्चों समझ में आ गया आप सब लोगों को। यस सर। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने ये क्वेश्चन करा, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट जो है वो होगा डिवीजन एज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर बच्चों, बाय बाय।